मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, मुझे प्रणाम मत किया करो, दूर से हाथ जोड़ा करो। प्रणाम का अर्थ क्या होता है? नमन। नमन माने अपने मन को सामने वाले के चरणों में अर्पित करना। लेकिन हमारे यहां भारतीयों में ऐसी प्रथा बन गई है कि बिना छुए तो प्रणाम मानेंगे ही नहीं। माताएं बहनों को मैं कहता हूं मत किया करो, आप दूर से करो, लेकिन नहीं मानते। यहां तो चलो फिर भी इतनी संख्या में लोग नहीं है, कई जगह तो इतनी भीड़ होती है कि महाराज धोती बचानी पड़ जाती है कि गाड़ी में बैठ तो जाऊं सही सलामत। प्रणाम में बड़ी ताकत है, लेकिन प्रणाम शरीर से नहीं होता है, प्रणाम मन से होता है, हृदय से होता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में कहते हैं, जिसको देख करके आंखें झुक जाएं, सर थोड़ा नीचे हो जाए और मन में भाव उसके प्रति आदर का भाव प्रकट हो जाए, ये 3 क्रिया ही प्रणाम कहलाती है। और तुम आंखों में टकटकी लगा के देख रहे हो, सीना चढ़ा के खड़े हो, उसके आते नीचे झुक के प्रणाम करो, वो प्रणाम थोड़ा ही है। प्रणाम तो हृदय से होता है। संत ने आज्ञा की कि इस बालक को सबको प्रणाम करवाओ। अब तो वो बालक सबको प्रणाम करता, घर के बाहर दहली पे बैठा रहता और गली से जो निकलता, जीव जंतु आदमी कोई भी हो, सबको प्रणाम करता। एक दिन आया और उस गली में महादेव के प्रथम 7 शिष्य सप्त ऋषि पधारे। ये सप्त ऋषि कौन हैं? भगवान शिव के पहले 7 शिष्य हैं। सप्त ऋषि पधारे। जैसे ही सप्त ऋषियों को उस बालक ने प्रणाम किया, सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। सप्त ऋषि हैं, महादेव के शिष्य हैं। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी जनार्दन की वाणी होती है। और मैंने ऐसा सुना है कि ब्राह्मण की वाणी को भगवान भी नहीं काट सकते। अब मेरे बालक की जिम्मेवारी आपकी है, 5 साल का ये हो जाए, इसका यदि बाल बाका हुआ तो पूरे नगर में ढिंडोरा पीटूंगा कि ब्राह्मणों की ऋषियों की बात मत मानना, ये झूठ बोलते हैं। सप्त ऋषि बोले, इस गली में लेके कौन आया था हमको? आपस में सब चर्चा करने लगे, बोले क्या करें, बड़े फंसे यहां तो। ब्राह्मण ने अपने बालक का हाथ ऋषियों के हाथ में दिया, बोले अब इसकी रक्षा आप करो, जब 6 साल का हो जाएगा तब लूंगा वापस। 5 साल में एक वर्ष चिंता में नहीं रह सकता, अब आप इसको संभालो।